Hi, this is Prisha Vyas and you're watching Bollywood Helpline. Today we have one of the most talented directors जिन्होंने हमें मिर्ज़ापुर and Love in the Times of Corona जैसी हिट सीरीज़ दी है, मिस्टर आनंद अय्यर। तो सर, मिर्ज़ापुर 4 साल बाद रिलीज़ हुई है, इतने लंबे इंतज़ार के बाद, तो क्या आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? देखो भाई, 4 साल के बाद आया है एंड इंतज़ार किया है आपने इतना, तो देखो प्लीज़ गिव इट ऑल योर लव। सर, पंकज त्रिपाठी को पहले के सीज़न में एट द स्टार्ट ऑफ द सीज़न इतना नहीं दिखाया गया, तो उसके पीछे का कोई रीज़न? क्योंकि उन्होंने कहीं कहा भी था कि मैं कालीन भैया के कैरेक्टर में उतना घुस नहीं पाया। तो क्या अभी शेर बुढ़ा हो गया है? कालीन भैया का जो कैरेक्टर था वो अब वैसा नहीं रहा है, तो क्या आप सीज़न 4 में उनके ऊपर कुछ काम करने के पीछे है? शेर बूढ़ा नहीं हुआ है, शेर घायल हुआ है। अगर आपको याद होगा, सीज़न 2 के एंड में बड़ा एक सॉर्ट ऑफ शूट आउट हुआ था जिसमें बुरी तरह घायल हो गए थे कालीन भैया, और इस सीज़न में वो रिकवर कर रहे हैं। ताकि वो ऐसा नहीं कि वो स्क्रीन में नहीं है तो सीज़न में ही नहीं है, रिकवर कर रहे हैं, वो हम बता रहे हैं। टुवर्ड्स द एंड आप देखते हो कि वो एकदम ठीक होकर वापस आ जाते हैं एज दी ओरिजिनल कालीन भैया उससे। सर, आपने जब कास्टिंग प्रोसेस मिर्ज़ापुर के लिए चालू किया था, तब आपने अलग अलग एक्टर्स को पकड़ के एक कैरेक्टर में ढाला था, तो वो कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए? क्योंकि हर एक कैरेक्टर की अपनी खूबसूरती है मिर्ज़ापुर में, तो वो हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट था। तो कितना डिफ़िकल्ट था, कितना चैलेंजिंग था हर एक एक्टर के लिए, और आपने एज अ डायरेक्टर उनको कैसे हेल्प किया वो कैरेक्टर में ढलने के लिए? तो मैं फनीली बोलूँ तो ये सीज़न मेरा फर्स्ट सीज़न है, तो इसमें मैं नया किरदार हूँ। एक्चुअली आई एम द न्यू कैरेक्टर। सो ये सीज़न डेवलप किया गया था अराउंड 2016-17 में। तो तब उन्होंने सोच के लिखा था कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स होंगे, नॉट विद एक्टर्स एज मच इन माइंड, बट देन उनको कास्ट किया गया और तब उन्होंने इतना अच्छा किरदार निभाया कि दे हैव लिव्ड द रोल। सो एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग द क्रेडिट वुड गो टू द creators and the directors who have been a part of season 1 and 2. सर, आपने अभी कहा कि आपका ये पहला सीज़न था, तो आपको कैसा लगा ये सीज़न का हिस्सा बनकर? बिकॉज मिर्ज़ापुर 1 and 2 was very hit, so you are a part of it now. So how does it feel to be a part of such a beautiful success? So it was always my dream, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि one of the biggest fans of मिर्ज़ापुर मैं खुद हूँ। मैंने सीज़न 1-2 देखा एंड मैं एज अ प्रोफेशनल आई एम एन एड फिल्म मेकर, 20 साल से मैं एड्स बना रहा हूँ, और हर एक का ख्वाब होता है कि यू वांट टू मेक समथिंग लॉन्गर, बिगर, द लॉन्गर स्टोरी, वांट टू से अ स्टोरी, एंड आई ऑलवेज थॉट कि करूँगा तो आई वुड लाइक टू डू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। एंड फाइनली देखा तो मैं सीजन 3 का टीम में हूँ, सो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। अभी आपने कहा कि आपने सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों देखा है। आप जब सीज़न 3 में गए, आपको कुछ लगा कि हाँ, मैंने सीज़न 1 और सीज़न 2 में ये देखा था बट मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो सीज़न 3 का पार्ट रहकर आपने क्या वो चीज़ों जो क्रिटिक्स जो आपको नहीं अच्छे लगे थे फ्रॉम योर साइड, क्या आपने उसको चेंज किया? मिर्ज़ापुर इज the whole thing is about Mirzapur. It is not about an individual. It is not about a single character, or it is not about me liking anyone in particular. क्योंकि जो लोगों को पसंद आया है वो कलेक्शन ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स है। तो मिर्ज़ापुर एज अ सीरीज इज मच बिगर देन ऑल दीज कैरेक्टर्स पुट टुगेदर। तो ऐसा कोई इंडिविजुअल में बोल नहीं सकता है कि मुझे ये पसंद है तो मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि एक कोर्स चार्ट किया गया है स्टोरी का, तो उस हिसाब से वही चल रहा है, वही कैरेक्टर्स अपने किरदार निभा रहे हैं। सर, पोएट के किरदार में मिर्ज़ापुर 3 में हमें पोएट के किरदार में पल्लव जी दिखे हैं। हाँ। तो क्या हम ये सोच सकते हैं या हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि वो आगे जाके मुन्ना भैया के कैरेक्टर में दिखेंगे? इट्स ऑल लाइक आई ऑलवेज आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय राइटर्स, क्योंकि वो लोग अपने दिमाग में कैसे सोचते हैं चीज़। हम डायरेक्टर्स हैं, हम स्क्रिप्ट लेके भी उसको हम विजुअली ये करते हैं, बट राइटर्स आर द वंस हु थिंक। तो अभी how they want to take it forward and everything, because ये पल्लव जो है, that is Rahim, he has been very loved by people. So every season में we have one character, so देखते हैं how it progresses forward. So is he looking for a bigger character in season 4? I don't know. Casting चालू होगी season 4 की?
थिंग्स आर हैपनिंग। अभी तो एक हफ्ता नहीं हुआ सीजन 3 रिलीज होके, सो वी विल सीजन 3 के रिलीज होने के एक हफ्ते में ही पीपल आर डिमांडिंग सीजन 4। एग्जैक्टली, सो आप बोल सकते हो ना, देख सकते हो कितना प्यार है फॉर द सीरीज। सो आई मीन व्हाटएवर लिटिल क्रिटिसिज्म, सी इट हैज टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड इट हैज टू बी टेकन कंस्ट्रक्टिवली। देखो हर एक को हम प्लीज नहीं कर सकते, बट वी ट्राई टू स्टे ट्रू टू द स्टोरी। लाइक आई सेड की स्टोरी हम सबसे बड़ा है। मिर्जापुर एज अ सीरीज इज बिगर देन एवरीवन। इट्स द टीम दैट पुट्स इट टुगेदर। इट्स आवर जॉब टू cater to the masses, and it's your love that makes it viable to propel it to another season. आपके वजह से, आपके डिमांड की वजह से ये आगे बढ़ता है। So yes, of course, I mean there is enough love and जब सीजन 3 के स्टार्टिंग में मुन्ना भैया की बॉडी जलाते हुए दिखाई गई, तब बहुत लोगों ने इंटरेस्ट लूज कर दिया और सीजन के चालू होने से पहले ही रख दिया कि आई डोंट वांट टू सी दिस बिकॉज द मेन कैरेक्टर मुन्ना भैया इज डेड। तो क्या आपको लगता है कि मुन्ना भैया का जो कैरेक्टर था उन्हें जस्टिस मिला इन दिस फ्रॉम दिस सीरीज? दिस इज ऑब्वियस प्रोग्रेशन ना, जैसा आपने सीजन 2 के एंड में देखा कि उनको गोली लगी थी, फेटली गोली लगी थी और वो मर गए। तो इट इज एन ऑब्वियस प्रोग्रेशन आगे जाने के लिए। तो जस्टिस का सवाल नहीं, इट इज आदमी को गोली लगी, फेटल था एंड ही पास्ड अवे। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जस्टिस और एनीथिंग हैपनिंग। एंड मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली स्पीकिंग कि लोग वो फर्स्ट सीन के बाद बंद करके चले गए, बिकॉज लोगों ने देखा, लोगों ने अपनी ओपिनियंस दी एंड उनकी राय दी। बट एट द सेम टाइम लाइक आपने ही कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि चौथा सीजन कब आएगा। हाँ, सीजन 3 में अभी तो हो गया है सीजन 3। हम सीजन 4 की बात करें तो बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स बचे हैं जिनके लिए लोग देखते हैं मिर्ज़ापुर। तो क्या हम एक नई कास्ट ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो इट्स ऑल लाइक जो लिखने वाले हैं देखते हैं। Whom do you see in Mirzapur 4? I would like to see many new people also in Mirzapur 4 and Any like, specific actors? I wouldn't want to commit to it right now, honestly. Okay. और any upcoming projects? बात चल रही है जैसे कि ये लॉन्ग फॉर्मेट को इन फ्रक्टिफाई होने में, टू रीच इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, एवरीथिंग टाइम लगता है। कई बार काफ़ी साल लग जाते हैं। बातें चल रही हैं कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर फ्यू प्लेटफॉर्म्स के साथ। इन द मीन टाइम मैं अपना ओरिजिनल एड फिल्म्स कर रहा हूँ एंड दैट्स हाउ आई एम। सर लास्टली गुड्डू और गोलू को सीजन 3 के एंड में किस करते हुए बताया गया है, तो क्या हम एक न्यू केमिस्ट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे? सस्पेंस सब बता देंगे तो फिर क्या है। और कालीन भैया बीना जी से मिलते हैं और उनके बेटे से मिलते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ? क्योंकि जब वो लोग मिले थे तब बीना सीम्ड टू वेरी डिसअपॉइंटेड कि ओ माय गॉड, मेरा जो प्लान मैंने गुड्डू और गोलू के साथ बनाया था, इट्स अ टोटल फ्लॉप। So if you see the season, no, it's the women of Mirzapur are coming out as very strong entities. हर एक का individual identity बन रहा है। Everyone are coming to the fore. बीना जी को लो, आप गोलू को लो। गोलू is physically, she's दिमाग से पहले ही एकदम चालाक है। Physically she is trying to become stronger. Then CM अपनी चाल चल रही है। Then you've got Shabnam who is there. So all the women are very strong characters. तो yes. If it is up to you, how would you end Mirzapur? गद्दी किसके हाथ में देना चाहेंगे आप? If you consider yourself as the writer of Mirzapur 4, गद्दी किसके हाथ में जाएगी? I wish I was so bright as the writer, yeah. Then I could have told you किसके पास गद्दी जाएगी यार। But still, according to you, I wouldn't say anything क्योंकि मुझे पता ही नहीं यार, मेरे में इतना दिमाग है ही नहीं कि मैं सोचूं इतना सब। Okay, thank you.